ओम शांति। गुड इवनिंग। और आज के हमारे वेंसडे हिंदी टॉक सीरीज और गुड बाय टू एंगर सीरीज में सभी बहन भाइयों का एक बार हम फिर से स्वागत करते हैं। एंड वेलकम टू ब्रदर जॉन एंड सिस्टर शिवाली एज वेल। और जैसे हमने लास्ट वीक 2 सप्ताह से हम क्रोध मुक्त कैसे बने, अलविदा क्रोध, चिड़चिड़ाहट और हताशा, कैसे क्रोध के हर एक अंश को हम अलविदा कहें, उसके बारे में हम सुन रहे हैं। और खास लास्ट वीक हमने जाना था चेकिंग एंड चेंजिंग आवर माइंड्स। तो उसमें ब्रदर जॉन ने बहुत अच्छी बातें हमें सुनाई थी। और जो मुझे याद रहा एक स्लाइड में था कि कैसे हमें पावर ऑफ चॉइस हमारे हाथ में है। हमें चूज करना है किसी भी परिस्थिति में। हम पॉजिटिव चूज करते हैं या नेगेटिव चूज करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं, हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं या हम प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं। तो ये हम सभी के हाथ में है। तो आज का जो हमारा फाइनल टॉपिक है, फिर हम उसके बाद हम सभी कह सकते हैं एंगर को गुड बाय। तो वो है हाउ टू लेट गो ऑफ एंगर एंड लिव इन पीस अगेन। कैसे हम एंगर के, क्रोध के अंश को लेट गो करें और फिर से हम शांतमय जीवन जिए। और शांति जो आत्मा का स्वधर्म है, हम सभी वही चाहते हैं। तो उसके लिए हमें हर एक क्रोध की बात को लेट गो करना होगा। तो आज हम उस टॉपिक पर सुनेंगे। तो जैसे पहले भी बताया था कि ज़रूर आप नोट्स ले भी रहे होंगे, और नहीं भी ले रहे हैं तो आज ज़रूर आप नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठेंगे तो और ही फायदा होगा। और जॉन भाई और शिवाली बहन का परिचय हम सभी को मिल चुका है, लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव आपके साथ में कि एक जो व्यक्ति है, आप दोनों ही हमारे सामने एक एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं कि जो जिसे हम कहते हैं एक इंटेलेक्चुअल तौर पर आप इतने वाइज हैं, लेकिन साथ साथ आप इतने लाइट रहते हैं। और ये इसका कारण क्या है कि आपने इस टॉपिक पर इतना रिसर्च किया, एक्सप्लोर किया कि आपने स्वयं अपने जीवन में वो लेकर आए। सो आप एक हमारे सामने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल हैं जॉन भाई। एंड सिस्टर शिवाली, आप गृहस्थ में रह करके परिवार में सभी बातें निभाते हुए और कैसे आध्यात्मिकता में भी आप बैलेंस रख करके आप चलते हैं, तो ये भी हम सभी के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सो थैंक यू बोथ एंड ओवर टू यू। और किसी भी भाई बहन को अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर चैट बॉक्स में लिखेंगे और हम फिर जॉन भाई से वो बाद में पूछ सकते हैं। So thank you for joining us and over to you now. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks for that nice introduction and a summary of where we've got to so far. तो सब शुक्रिया रुचि बहन, आपने इतने प्यार से इतनी अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन दिया हमारा, और अब तक जो भी जॉन भाई ने कराया है उसका भी आपने संक्षेप में बताया। And a special welcome to anybody who is joining us for the first time. और स्पेशल वेलकम है जो आज पहली बार अगर इस श्रृंखला में जुड़ रहे हैं तो। And congratulations to those who have taken part in the first 2 episodes. और जो पहले 2 श्रृंखला में जो जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया, Because that shows you're really committed and you're wanting to change. और ये दर्शाता है कि कैसे आप एकदम कमिटेड हो, माना आपको सीखने की भावना है और सचमुच परिवर्तन करने की भावना है अंदर। So congratulations. तो शुक्रिया और कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक सभी को। So just a reminder that there are 4 stages to saying goodbye to anger. तो 4 जो है सीढ़ियाँ हैं कि कैसे हम क्रोध मुक्त बने। We have to open our eyes to the dangers of anger.
तो हम जो है अपनी आंखें खुली रखें, माना मन की आंखें जो है वो खुली रखें। And then we start to go inside और जब हम मन की आंखें खुली रखते हैं तो फिर हम अपने अंदर जाते हैं and we have to look at what's going on in the mind. और फिर अपने मन के अंदर क्या हो रहा है उस पर हम अपना ध्यान दे सकते हैं। And basically, we need to change our mind if it's not helping and supporting us. तो हमारा जो मन है अगर वो ठीक नहीं चल रहा है तो फिर हमें पता लग जाता है कि हमें उसको परिवर्तन करना है। So we looked at the impact of thoughts, तो सोच या जो संकल्प है उसका क्या नतीजा होता है वो उस पर हमें ध्यान देना है। and just a reminder और याद दिलाना है that we create our thoughts, कि हम अपने संकल्प खुद रचते हैं and therefore we're responsible for our thoughts. और इसीलिए हम अपने संकल्पों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। And we always have a choice over the sorts of thoughts that we create. और हमेशा अपने हाथ में है या अपने ऊपर है कि हम किस क्वालिटी के विचार या संकल्प करें। So the outcome of that और उसका नतीजा ये है, is that nobody can make us angry. नतीजा ये कि कोई भी बाहर वाला हमें गुस्सा या क्रोधित नहीं कर सकता। We choose to get angry. हम हमेशा चूज करते हैं कि हमें गुस्सा आए। And that is a really important point to take on board. और ये बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट है कि हम इस पर ध्यान दें। Because our first reaction quite often when something happens जब कोई भी बात होती है तो सबसे पहला जो है रिएक्शन क्या होता है? is to blame the other person सबसे पहले हम दूसरों को ब्लेम करते हैं and say, you make me angry or you made me angry. और हम कहते हैं कि आपने मुझे गुस्सा दिलाया। And that automatically takes away our own responsibility and puts it on the other person. और उस समय क्या होता है, तुरंत ही जैसे हम अपनी जिम्मेदारी उठाकर दूसरे पर रख देते हैं। And then we feel a victim and then we feel hopeless and helpless. और तभी हम जैसे हताश हो जाते हैं और हमें ऐसे लगता है कि कोई होप नहीं है, कुछ नतीजा नहीं निकलेगा इस बात का। So saying goodbye to anger is all about reclaiming our power. तो क्रोध मुक्त बनना मतलब हमें अपना जो पॉजिटिव जो या जो सकारात्मक जो शक्ति है उसको फिर से अपने अंदर लाना। And becoming a master of the self. और अपने आप का जो है मास्टर बनना। And then for that we need to make a distinction and be aware of. तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है थोड़ी बातों का। The two main types of thoughts. तो दो तरह के जो है संकल्प होते हैं। So negative thoughts. एक तो है नकारात्मक संकल्प, which damage the self and others. तो जिससे हमें भी हानि पहुंचती है और दूसरों के पर भी हानिकारक होता है। So any form of complaining, blaming or criticizing. तो जो कंप्लेन करते हैं या किसी के पर हम ब्लेम करते हैं या फिर किसी चीज़ पर हम टीका करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। All the isms, so like sexism, racism, nationalism. तो जैसे किसी को हम रेसिज्म या नेशनलिज्म जैसे ना किसी को कहते हैं कि आप इंडियन हो या गोरे हो ऐसे। Or any form of phobia. या किसी चीज़ से हमें जैसे एकदम जैसे सांस लेने में तकलीफ होती है, कुछ चीज़ ऐसे देखते हैं। They're all forms of negative thinking. तो ये जो सारी बातें हैं वो नकारात्मक सोच है। And they cause fear, anger and distress. तो ये सब बातें जो है डर पैदा करती हैं और अपने आप को डावाडोल कर देती हैं। Not only to other people, but importantly to ourselves. तो सिर्फ दूसरों के लिए ये नहीं ऐसे करता है, ये नतीजा नहीं निकलता है, पर खुद के लिए भी हम ऐसी बातें पैदा करते हैं।
So we need to change those negative thoughts into positive thoughts. तो ये जो नकारात्मक संकल्प है या सोच है उसे हमें सकारात्मक रूप में बदलना है, Because positive thoughts bring benefit to myself and to other people. तो सकारात्मक सोच जो है खुद को भी फायदा करती है और दूसरों को भी फायदे में लाती है। So we need to put on a new pair of glasses. तो इसीलिए जो हम चश्मा पहनते हैं, हम कैसा चश्मा पहने? नया किस्म का जो सकारात्मक हो, Ones which see the benefit in everything. जो सिर्फ अच्छाई देखे, Ones which uplift and inspire through our vision. जो हमारे दृष्टि से सबको श्रेष्ठता की भासना आए। We need to check and change our attitude. तो हमारी जो वृत्ति है उसको हम चेक करें और उससे परिवर्तन करें। So my glass here has got water up to the middle. तो जो ग्लास पकड़ा है जॉन भाई ने, वो दिखा रहे हैं कि उसमें पानी सिर्फ बीच तक है, जैसे आधे आधे ग्लास भरी हुई है। So is it half empty or half full? तो ये जो ग्लास है आधा भरा हुआ है या हाफ फुल और हाफ एम्प्टी? Yeah. आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, कौन सा है? कौन सा हम चूज करेंगे, ये बताइए। So what do you think? It's enough for my needs. Is it half full or half empty? You have to choose one or the other. I chose the other one, the option you didn't give me. It's enough for my needs. That's how I chose to look at it. तो जॉन भाई मुझे पूछ रहे हैं कि ये जो ग्लास है इसमें पानी आधा भरा हुआ है या what was the other one you said? It's half full or half empty? हाफ एम्प्टी, हाँ हाफ भरा हुआ है। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरे ज़रूरत के हिसाब से मेरे लिए काफ़ी है। तो कह रहे कि नहीं, मुझे एक दो में से कोई ऑप्शन चूज करना है। Because this is a very important test of how you see things. हाँ, तो ये सबसे महत्वपूर्ण एक परीक्षा है कि कैसे हम, किस वृत्ति से हम कोई चीज देखते हैं। You can see it either as half full or half empty, and both answers are correct. तो दोनों जो बताए, आधा ग्लास आधा भरा हुआ या आधा खाली, तो ये दोनों ही राइट आंसर है। So, but they have different consequences or implications. तो दोनों का जो है नतीजा अलग अलग निकलेगा। So if it's half empty, I'm going to keep what I've got because there's not much here and I want it for myself. तो अगर आधा भरा हुआ है तो मतलब तो पानी थोड़ा सा ही है तो वो मैं अपने लिए रखूंगी। If I see it as half full, then I don't mind sharing it with other people. तो अगर आधा से ज़्यादा भरा हुआ है तो फिर वो मैं, क्योंकि ज़्यादा पानी है तो फिर मैं दूसरों के लिए भी वो रखूंगी। And the outcomes will be very different and people will feel very different. तो उसका नतीजा बहुत अलग होगा और सबको उसकी महसूसता भी अलग होगी। So some people have a fixed negative mindset or attitude. तो कईयों की जो है नकारात्मक वृत्ति होती है, जो एकदम जैसे उसी रास्ते पर वो चलते हैं, वो ही उनकी सोच होती है। And they will automatically always complain about things. तो वो हमेशा जो है एकदम से कंप्लेन करना शुरू करते हैं। So when it's raining, they will complain. तो अगर बारिश हो रही हो तो उसके बारे में भी सुनाएंगे नकारात्मक बात। And when the sun is shining, they'll also complain. या फिर धूप हो तभी भी वो उसके बारे में टीका करेंगे। Either the sun is too hot or it keeps coming and going, there'll be something wrong. या जब धूप होती है तो धूप आती है या जाती है तो वो भी उनको जैसे खटकता है, उसके बारे में भी वो टिप्पणी करेंगे। True, isn't it? Yes, Yeah. very true. And then if you've got a positive attitude towards it, you'll welcome the rain, you'll welcome the sun, you will not complain about anything. तो अगर हमारी वृत्ति या सोच जो है वो सकारात्मक होती है तो चाहे बारिश हो चाहे धूप हो तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा हम उसका वेलकम करेंगे। So it's very important to check and if necessary change your thoughts. तो बहुत अंडरलाइन करिए कि बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को चेक करें, अपने संकल्पों को चेक करें और फिर उसके बाद उसको परिवर्तन करें।
And likewise, also check your power of visualization. और जो हमारी शक्ति है माना विजुअलाइज करने की, जो कोई भी चीज़, जैसे उदाहरण तौर पे जो अगर हम कुछ करना चाहते हैं और उसे हम देखते हैं, अपने सामने उसको प्रकट करते हैं, तो वो भी शक्ति बहुत ज़रूरी है। Are you always visualizing the worst? तो हम ये सोचें कि जो हम देखना चाहते हैं वो एकदम खराब चीज़ हम देखना चाहते हैं, माना नकारात्मक। Do you what's the word? No, Procrastinate or no, not procrastinate. Catastrophize. That's it. Make everything into a catastrophe. या फिर कोई भी बात में हम बड़ा चढ़ा के उसको माना इतना बड़ा दिखाते हैं कि जैसे पहाड़ टूट पड़ता है ना, ऐसे। If you think like that and dread everything that's happening in your life, again, you're going to get angry and stressed. और अगर हम उस दिशा में अगर सोचते हैं जैसे कोई पहाड़ी टूट पड़ा हो, तो फिर क्या होता है इसका नतीजा कि हम अपने जीवन में हताश होके क्रोधित हो जाते हैं। So rather than that, it's good to visualize the best always. तो ये सब करने के अलावा हम हमेशा जो है अच्छी बातों को अपने सामने लेके आए। So you may be having a challenging interview for a job or whatever. तो या फिर जैसे जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उस समय जैसे बहुत कुछ हमारे सामने आता है, Or a difficult meeting with family or friends. Yeah. तो या फिर बहुत ही मुश्किल जो है हमारी मीटिंग है अपने मित्रों के साथ या संबंधियों के साथ। So visualize it going well. Imagine it, the outcome. Go into it with a nice, relaxed approach. Everyone will be happy. तो किसी भी चीज़ में जाने से पहले, या तो इंटरव्यू हो या तो फिर मीटिंग हो किसी के साथ, कुछ भी हो, उसके अंदर जाने से पहले तो हम देखें कि हमको क्या नतीजा चाहिए, हमको क्या एक्सपेक्ट करना है, क्या चाहना है हमारी, वो हम देखें। तो वो पॉजिटिव माना सकारात्मक जब देखते हैं तब फिर उसके बाद हम उस सिचुएशन में या उस चीज़ में जाते हैं तो उसका नतीजा अच्छा होता है। And then the outcome is likely to be much better than if you go in full of fear and dread. तो उसका नतीजा अच्छा निकलेगा, बट अगर हम डर रखते हैं अंदर और डर से फिर उस चीज़ के सामने जाते हैं, तब फिर उसका नतीजा नकारात्मक होता है। So remember always to go the glad way rather than the sad way. तो हमेशा हम, जैसे वो शब्द जॉन भाई ने लास्ट वीक बताया था, ग्लैड मतलब माना खुश मिजाज होके किसी चीज़ में जाना है, पर सैड नहीं, माना दुखी होके नहीं जाना है। You explain what it stood for. Yes. Oh, very good. Okay. So I thought it was necessary just to go over some of those points because they're very important and they're easily forgotten. तो जॉन भाई कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण था कि थोड़ा सा जैसे संक्षेप में ये सब चीज़ें बताना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हमारे रोज़मर्रा के जीवन में। Thank you. So we're moving on now to the third part, which actually is probably the most important. तो अभी हम तीसरे पार्ट को आज जॉन भाई हमारे साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात है। And it's all about healing the heart. और ये है अपने दिल को कैसे आराम देना, माना हील करना। Because all of us have got many hurts from the past inside us. क्योंकि हम सभी को जो पुरानी बातें हैं, पुरानी चीज़ों से कहीं ना कहीं दुख तो पहुंचा है। All sorts of things which upset us deeply when we were children or later on in life. तो कई ऐसी बातें हो चुकी है हमारे बचपन में भी, या फिर बाद में जब हम थोड़े बड़े हुए तभी भी कई ऐसी बातें हमने देखी हैं। And these things are buried deep inside us. और ये जो बातें हैं एकदम हमारे अंदर जैसे गड़ी हुई हैं। And they have a very important impact on our current life. और पुरानी बातों का हमारे अभी वर्तमान समय जीवन में उसका असर काफ़ी पड़ चुका है। So we're going to explore this in a little bit of detail. तो इसकी अब हम गहराई में जाएंगे थोड़ा सा,
और उसको नज़दीक से हम देखेंगे। So the first thing we're going to do is look at our primary needs. तो सबसे पहले हम अपनी जो है प्राथमिक ज़रूरतों को देखेंगे। So these needs are something which we all need for our psychological survival and our physical survival. तो ये जो प्राथमिक ज़रूरतें हैं ये अपने जीविका के लिए बहुत ज़रूरी है। So if we don't experience these things as a child, and I'll mention some of them in a minute, then we're going to feel very hurt and abandoned and lonely. तो अगर बचपन में हमने ये इन बातों का अनुभव नहीं किया है तो फिर बड़े होकर हमें जैसे अंदर से एक चोट पहुंचती है। So, for example, we need to feel valued or appreciated by the people around us. तो उदाहरण तौर पे जैसे है valued, जिसका मतलब है मूल्यवान। Can you give an example because it will help to understand a bit better? Okay. Okay. To feel valued means that people like you, appreciate you, and you're important to them. You know, like your car is important to you, you value your car. Yeah. Obviously, it's very important to value your children, but sometimes people don't for various reasons. माना जो हमारा मूल्य माना वैल्यू समझे और हमारी सराहना करे। ये जॉन भाई बता रहे हैं कि जैसे कोई गाड़ी होती, जैसे हमारे पास गाड़ी है तो कोई कहे कि अरे ये गाड़ी बहुत अच्छी है, तो ऐसी छोटी छोटी बातें। Yeah, we need to feel safe. You know, if we're brought up in an environment where we're afraid of being hit or chastised too much, we're going to feel very insecure. तो हमें जैसे सुरक्षित महसूस करना है, अपने आप की सुरक्षा। Very good. That's a good summary there. And then we need to feel cared for mentally and physically and emotionally. और एक बात है कि हमारी खुद की हमें देखभाल करनी है, वो भी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से। And we want to feel that we belong into the family or the community. और ऐसे हमें महसूस करना है कि हम बिलोंग माना किसी का होकर हम रहते हैं, या जिसको कहते हैं बिलोंग। And we want to be treated fairly and we want to feel trusted. सो दूसरी एक बात है कि उचित व्यवहार जो कहते हैं वो हमारे साथ होना चाहिए, और विश्वास। Yeah. And then loved. और प्रेम भावना। Yeah, that doesn't need explaining, does it? No. Love. And held, actually. I mean, like really physically being held as well as emotionally being held. माना अपने आप को पकड़ना है, पकड़ के रखना है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। And if you were never held as a baby, for example, it can have a devastating impact on your whole psyche. तो जैसे एक छोटा बेबी होता है, बच्चा होता है, वो माँ उसे कैसे अपने गोदी में पकड़ के रखती है। अगर ऐसा नहीं हमें महसूस हुआ है जब हम छोटे थे, तो फिर उसका भी नतीजा अच्छा नहीं होता है जब हम बड़े होते हैं। Good. And being respected, of course, is important too. और रिस्पेक्ट। Yes. And so quite often, actually, they say if your primary needs aren't being satisfied in the here and now, as well as in the past, then it's going to trigger an angry response or reaction. तो जो हमारी प्राथमिक ज़रूरतें हैं, जो निजी ज़रूरतें हैं, वो अगर पूरी नहीं हुई हैं पहले और या अभी भी, तो फिर उससे क्या होता है, उसका नतीजा है कि हमारे अंदर क्रोध आता है। So anytime you get angry, if you look inside, you'll discover that one of your basic human psychological needs is not being met. तो जब भी क्रोध आता है अंदर, और हम अगर अंदर अपने देखें तो तब पता लग जाएगा कि हमारी जो प्राथमिक ज़रूरत है वो पूरी नहीं हुई है। So if someone ignores you or dismisses you, it shows they don't really value you.
तो जैसे कोई हमें हमारे पर ध्यान नहीं देते हैं, माना इग्नोर करते हैं जिसे कहते हैं, तो इसका मतलब है कि वो हमारा मूल्य नहीं जानते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं। And you'll get upset और फिर हम दुखी हो जाते हैं unless you actually value yourself. हम जब दुखी हो जाते हैं जब तक हम अपने आप को खुद वैल्यू नहीं करते या अपना मूल्य खुद नहीं समझते हैं। So one of the solutions to saying goodbye to anger तो एक जो है सॉल्यूशन जो है निवारण जिसको कहते हैं, is to satisfy your primary needs yourself. तो एक सबसे पहला निवारण हमें अपने आप से ये करना है कि जो प्राथमिक ज़रूरतें हैं, जो निजी ज़रूरतें हैं, उसको हम पूरा करें। So I can go within and I can value myself, appreciate myself. तो हम अपने आंतरिक मन में जाके अपनी खुद सराहना करें और साथ साथ अपना मूल्य खुद जाने। Yeah, I can accept myself and appreciate myself. तो अपनी सराहना करें और साथ साथ जो है अपने आप को अपनाएं, जिसको कहते हैं एक्सेप्ट करना। I can hold myself, give myself a cuddle. तो अपने आप को भाकी पहने। And I can look in the mirror, and this is a very challenging thing to do. तो खुद को आईने में देखें, क्योंकि ये सबसे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कईयों को आईने में खुद को देखना अच्छा नहीं लगता है। And say, I love you. और आईने में देख के क्या करें, अपने आप को कहे मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, करता हूँ। It took a long time for me to be able to say that to myself. तो जॉन भाई कह रहे हैं उनको बहुत समय लगा आईने के सामने खड़े होके खुद को कहने के लिए कि मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। Because most of those needs there were never met by my family situation. तो कई ऐसी बातें हैं जो ज़रूरतें हैं, प्राथमिक ज़रूरतें, और जॉन भाई की फैमिली जो सर्कमस्टांस थे वो ऐसे थे कि वो पूरे नहीं हुए। And, I felt very insecure, और बहुत उनको इनसिक्योरिटी की महसूसता हुई, anxious and desperate for attention. और उनको ऐसे लगा कि उनको अटेंशन चाहिए था, जो भी आया उनसे वो ध्यान अपने ऊपर खिंचवाते थे। And this is where people pleasing comes in. और उस समय फिर क्या होता है कि हम दूसरों को खुश करने में लग जाते हैं। And this is where expectations come in. और फिर एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से, कुछ चाह रखते हैं। You're desperate for other people to give you what you need. और हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं कि हमें जो चाहिए वो दूसरे हमें दे। And this will cause you a lot of sorrow. इससे फिर बहुत दुख बढ़ता है, And anger and frustration. क्रोध आता है, हताशा होती है। Because most people can't give you what you need in that way. क्योंकि बहुत लोग जो हैं, जो हम चाहते हैं वो हमें दे नहीं सकते। So a key way of getting rid of the anger तो एक सबसे बड़ी चाबी है जिससे हम क्रोध मुक्त बन सकते हैं, is to spend time being compassionate on yourself. तो अपने ऊपर हम ध्यान दें, अपने साथ समय बिताए और दया भाव रखें अपने लिए। Do you agree? Yes, absolutely. That's the starting point. It is, yeah. तो जॉन भाई मुझे कहते हैं कि मैं सहमत हूँ उनकी बातों से। मैंने कहा हाँ, कि ये बहुत ज़रूरी है कि अपने ऊपर ध्यान रखे, दया भाव खुद के लिए पहले रखना। Because when we build up our inner strength, and our resilience, we can deal with things much more effectively. क्योंकि जब हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं। So to understand this more, we're going to look at something called the anatomy of consciousness. तो इसको और भी गहराई में समझने के लिए हम जो है अवचित जिसको कहते हैं, कॉन्शियसनेस जिसको चित्त कहते हैं, सॉरी, तो उसको और ज़्यादा गहराई में समझेंगे। And this is,
about how the mind works, and it's part of the Raj Yoga meditation course. This is where this comes from. तो ये जो है राजयोग का जो हम अभ्यास करते हैं इससे इस पर आधारित है. So hopefully the whole thing will come on screen now. That's it. Great. So everything we've ever seen, done, heard, जो भी हमने सुना है, देखा है, सोचा है, सब कुछ is recorded inside ourselves. तो ये सब कुछ हमारे अंदर जो है रिकॉर्ड भरा हुआ है. Yeah, as a memory in our subconscious. तो ये जो है याददाश्त है हमारे सबकॉन्शियस मना अवचेतन मन में. Doing very well with that, aren't you? I can see, yeah. And then we've got our instincts in there, our personality traits. तो हमारा अंतर मन, फिर हमारे जो संकल्प है या जो जिसको कहते हैं ना संस्कार, And then our habits, of course. और हमारी आदतें And our attitudes, all the other things we've been talking about are all in there. और हमारी वृत्ति और जो भी हम अभी मना जो बताया है सब कुछ हमारे अंदर वो रिकॉर्डेड है. And then if somebody says something to me, तो अगर कोई मुझे कुछ कहे it will trigger off a memory in my subconscious. तो उससे क्या होता है कि हमारे जो अवचेतन मन में कुछ ऐसी बात निकल आती है. Yeah, and then that will come up into our conscious mind. फिर वो वहाँ से निकल के हमारे कॉन्शियस मन में मना चेतन जो जगा हुआ है उस मन के अंदर आ जाता है. And this is where our thoughts and our feelings are. और वहाँ पर हमारे संकल्प है और हमारी जो फीलिंग है जो भावनाएं हैं वहाँ पर बसती है. And then it's the thought or the feeling will then be expressed in our behavior. तो जो संकल्प through है words and actions, yeah. ओके जो संकल्प है और भावनाएं हैं वो हमारे चाल चलन में दिखाई पड़ता है और हमारे शब्दों से हमारे कर्मों से वो नजर आता है. Yes, unless our intellect intervenes. Intervenes in what we In terms of the reaction between what's going on in the mind, how we behave, yes. और जब हम ऐसे शब्दों से या कर्मों से जब दिखाई देता है तब उस समय जब अगर हमारी बुद्धि निर्णय लेती है कि ऐसा नहीं करे. So our intellect is responsible for our decision making, our judgment, discrimination, reasoning, and our willpower. All are in the intellect. तो जो बुद्धि है वो सब इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार है. वो है निर्णय शक्ति, हमारा विवेक, फिर आत्मबल, फिर परखने की शक्ति. Yeah. So our intellect can decide whether or not to express the thoughts and feelings which have come into the mind. तो जो बुद्धि है उसका काम है मना अपना डिसीजन लेना कि मुझे ऐसा सोचना है कि नहीं, संकल्प करना है कि नहीं, ये करना है कि नहीं. Yes, and then they'll be able to change the outcome. तब फिर उसका नतीजा हम बदल सकते हैं. Can I just say something? Yes, of course. Yeah. So just a quick thing, like you mentioned intellect. So is that like a post office, like the post goes in like a sorting office. So is that what you're trying to say? Like sorting out your thoughts or? Well, it has the opportunity to make decisions. We've been talking about decision making. That's right. All the things coming forward, and we're then making decisions based on our understanding of the situation. Okay. ओके सो निर्णय हम लेते हैं कि जो भी हम सोचते हैं, संकल्प करते हैं, तो उस आधार पर हम बुद्धि से निर्णय लेने का सोचते हैं. Right, good. So I'll give you a practical example. Please, thank you. All right. So when I was young, I was always taller than anyone else in the class or the school quite often.
तो जॉन भाई एक उदाहरण दे रहे हैं कि जब वो छोटे थे वो काफी लंबे थे, वैसे अभी भी बहुत लंबे हैं, तो क्लास में सबसे लंबे थे। And I used to have the nickname Beanpole. Beanpole, which is like a bamboo cane that you use for बीन पोल, या for growing runner beans. हाँ, जो नहीं, हम गार्डन में रनअप बीन्स, रुचि बहन को पता होगा, गार्डन में रनअप बीन्स डालते हैं ना, तो उसके लिए हम ऐसे क्रीपर डालते हैं ना, ऐसे पोल डालते हैं जिस पर वो चढ़े। Yeah, because I was very tall and thin, क्योंकि जॉन भाई बहुत पतले थे और लंबे थे, unlike now. अभी जैसे नहीं थे, पहले बहुत ही पतले थे। And quite often the bullies, they would come up to me and say, "Hello, Beanpole." जो उनको चिढ़ाते थे कई उनके जो क्लास में है बच्चे कि, और उनके कहते थे कि बीन पोल, माना जो ऐसे बताए ना, पोल पोल पे जैसे वो क्रीपर चढ़ता है। And they would stick their leg out and give me a whack on the back, and I would then fall over on the ground. तो वो अपना पाँव ऐसे सामने उनके रखते थे ताकि वो गिरे, और फिर पीछे से टपली मारते थे सिर पे। And then maybe I'd, hurt my knees or my elbows. और फिर जॉन भाई उनको चोट लगती थी घुटने में या फिर हाथ में। Yeah, and then I'd feel humiliated and upset. फिर उनको बहुत दुख होता था और अच्छा नहीं लगता था, और बहुत अपसेट भी हो जाते थे। And this happened many times. और ये कई बार हुआ ऐसे। So in my subconscious, there were many memories. तो इनके अवचेतन मन में कई ऐसी याददाश्त भरी हुई थी And feelings. और भावनाएं भी थी। So somebody in the here and now could come up to me. तो कोई भी अभी वर्तमान समय इनके पास या सामने आके And they could say, "Hello, Beanpole." कह सकते हैं कि उनको हेलो कह सकते हैं, बीन पोल के नाम से बुला सकते हैं। And then all my Beanpole experiences would come up in one very powerful thought and feeling. और वो शब्द के उच्चारण से क्या होगा उनको कि वो जो उन्होंने अनुभव किया था छोटेपन में, जो बच्चे उनको बहुत तंग करते थे वो नाम से, तो वो सारी याददाश्त जो है वो फिर से उभर आएगी, बाहर आएगी वो। And consequently, I might, because I'm feeling so angry inside, तो उसका नतीजा ये है कि अंदर से जो है वो बहुत क्रोध आने लगेगा इनको। yeah, that I might actually punch them. और वो क्रोध से क्या होगा कि उनको, जॉन भाई को ऐसे लगेगा कि किसी को मैं अभी एक चाटा लगाऊं। And they would be very shocked and surprised. हाँ, गुस्सा लगाऊं या चाटा लगाऊं, और उनको फिर जो सामने वाला व्यक्ति है वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाएगा। And they'd say, "Why have you done that? I was only joking. I didn't mean anything by it." तो वो जो सामने वाला व्यक्ति है जिसने कहा इनको, तो उनको कहेगा कि क्यों आपने ऐसा किया, मैं तो सिर्फ ऐसे ही मजाक कर रहा था। But they don't know how many times it happened and how badly I felt about it. क्योंकि उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है या उनको पता नहीं है कि इनके साथ छोटेपन में कितनी बार उस नाम से मजाक उड़ाया गया था। Because I'm like a volcano inside, all those feelings waiting to come out. और ऐसे कि जो जैसे ज्वालामुखी होता है ना, वैसे ज्वालामुखी जैसे फटता है, तो वो इतनी सारी भावनाएं अंदर इतनी भरी हुई है उस समय से, तो जैसे ज्वालामुखी फट गया है। So there's a lot of people walking around hurt inside. तो ऐसे ही ये उदाहरण दे रहे थे। तो इसी तरह से कई ऐसे व्यक्ति है या मनुष्य आत्माएं हैं जो कोई ना कोई चीज से गुजर रही हैं, Carrying deep wounds from the past which haven't been healed. तो कई ऐसी बातें जो है उनके अंदर घर कर चुकी है, उनको ऐसे अनुभव हो चुके हैं जो वो अभी भी अंदर उससे जूझ रहे हैं। And then they press your buttons. और फिर कोई भी ऐसे व्यक्ति आके उनके जो बटन्स हैं वो प्रेस करता है, माना दबाता है। And then you explode. और फिर क्या होता है, एक ज्वालामुखी फट जाता है। And then we'll blame them. We'll say, "You're always pushing my buttons." और फिर क्या वो व्यक्ति क्या कहेगा उनको कि हाँ, हमेशा आप मेरे
जो है बटन दबा जाते हो। But it's actually a message to you that there is something inside you which you need to heal and let go of. बट ये जो बात बताई कि कोई आके हमें जो है हमारा बटन दबा जाता है, मैं ना गुस्सा दिला जाता है, ये सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने अंदर देखना है कि हमारे अंदर कैसी बातें चल रही हैं। So this is very, very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। The world would be a very different place if everybody got rid of all the wounds inside, all the angry feelings. तो ये विश्व जो है ये बहुत ही अलग दुनिया होगी अगर हम सभी जो है हमारे अंदर की जो ऐसी बातें हैं उसे हम निकालें। Yeah. So we can't change what's happened, तो जो बातें हो चुकी है उसे हम बदल नहीं सकते, but we can get rid of the feelings connected with what's happened. पर उन बातों से, जो बातें हुई हैं, उन बातों से जो हमारे अंदर भावनाएं भरी है, जो अनुभव भरे हैं, उसे हम बदल सकते हैं। And then if we get rid of those feelings, then we won't explode. तो अगर उन भावनाओं को हम परिवर्तन करें तो फिर हमारे अंदर ज्वालामुखी नहीं फटेगा। So for example, you can have a petrol can which is full of petrol fumes. The petrol's been emptied, but it's still got fumes inside it. तो जैसे एक पेट्रोल का जैसे कैन होता है, तो पेट्रोल को भले हम खाली कर दें पर फिर भी उसके अंदर जो है वो फ्यूम्स, उसका जो आप अगर उसको सूंघेंगे तो आपको फ्यूम्स वो उसको हाँ। And if you were to put a match into that can, that petrol can, it would explode. तो अगर हम तीली जलाएंगे और उस कैन के अंदर डालेंगे, हालांकि उसमें पेट्रोल नहीं है, बट उसके जो स्मेल है तो उससे जो है फिर वो आग लग सकती है। That took a lot of saying. Didn't it, that one? Yeah, so if you were to put light a match, put it into an empty can with no fumes in it, nothing would happen. तो अगर उस कैन के अंदर कुछ माना ऐसी स्मेल नहीं है या पेट्रोल नहीं है और उसके अंदर अगर आप तीली जला के डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। So this is what we need to do for ourselves, get rid of all those feelings. तो हमें यही करना है, जो हमारे अंदर जो कुछ भरा है पुरानी बातों का, वो हमें निकालना है। So there's quite a few ways in which we can do it. और कई विधि है, माना कई विधियां ऐसी है जिसको हम अपना सकते हैं और वो कर सकते हैं। It means going on an inner journey and being honest with ourselves. तो सबसे पहले जो है अपने आप से ऑनेस्ट रहना है और हमारी अंदर की जो जर्नी है, यात्रा है, उस पर हमें ध्यान देना है। So first of all, we need to be aware of the feelings and aware of what's making us angry. तो सबसे पहले हमें स्मृति रहनी चाहिए कि कौन सी ऐसी बात जो है हमें क्रोधित करती है या गुस्सा दिलाती है। Then we need to really acknowledge those feelings. और हमें वो महसूस करके स्वीकार करना है। And that means really going into the detail and, for example, writing it all down. तो हम अपने अंदर जाके उसके गहराई में जाएं और उन बातों को हम लिखें। So if a teacher, for example, humiliated you as a child, तो जैसे हमारी कोई भी स्कूल टीचर ने हमारा इंसल्ट किया या हमें ऐसे कोई कुछ बोला, and of course at that time you were too young and you couldn't say what you felt. और उस समय हम बहुत छोटे थे और छोटे होने की वजह से हम कुछ बोल नहीं पाते। But what you can do in the here and now is write down all the feelings that you felt then. तो अभी हम क्या कर सकते हैं, वर्तमान समय वो जो बात हो चुकी है उसको हम लिखें, और कैसे लिखें कि हमें क्या फील होता है, हमारी भावना क्या थी उस बात के लिए। And don't hold back, and swear if you have to or whatever, it doesn't matter. तो जब हम लिखते हैं, हमारी भावना हम लिखना चाहते हैं,
तो हम अपने आप को पकड़े नहीं, माना एकदम खुले दिल से, खुले हो के हम जो हमारे मन में आता है वो लिखे। और अगर हम गाली भी देना चाहे, वो माना लिखना चाहे, मुंह से नहीं देना है किसी को, पर खुद के लिए, माना खुद को थोड़ा हील करने के लिए अगर लिख सकते तो वो लिखे। And we can do that with everything, really. तो किसी भी चीज के साथ हम ये अभ्यास कर सकते हैं। And it takes some doing, it takes some courage, some determination. तो इसमें थोड़ी सी दृढ़ता चाहिए, थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। So we can write a letter to anybody who's upset us in the past. तो हम किसी को भी चिट्ठी लिख सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं, अगर हमें पता है कि किसी ने हमें दुख दिया है। But please don't send it to them. पर उन्हें ये चिट्ठी हम नहीं भेजे किसी को, माना हम लिखे जरूर, पर वो चिट्ठी भेजने के लिए नहीं लिखे, लिखकर अपने पास रखें। Because we're writing it down to release it, not reinforce it. हम लिखते क्यों हैं, लिखना क्यों चाहते हैं, ये क्यों बता रहे हैं जॉन भाई कि हमें लिखना है? क्योंकि हमारे अंदर जो भावना भरी हुई है ना ये सब बातों की, तो ये सब बाहर आए, और वो जब हम लिखते हैं तो हमारे अंदर आंतरिक मन जो है वो खाली हो जाता है। There's a big distinction between the two. तो इन दो बातों में बहुत ही फर्क है। I can keep on remembering the past, going round and round and round and making myself more and more upset and more angry. तो जो पुरानी बातें हो चुकी हैं उसको हम सोच सोच के एकदम गोल उसके घूम सकते हैं, और गोल घूमने से क्या होगा, एक तो दुख पहुंचेगा और हमारे अंदर क्रोध आएगा। Poor me, what an awful life I've had, and it's all my parents' fault. और क्या होगा कि ऐसी बातें हमारे संकल्प में आएगी, अरे मैं तो इतनी गरीब आत्मा हूँ, अरे मेरे पर तरस खाओ, ये सब मेरे साथ हो रहा है क्योंकि मेरे माँ बाप ने ऐसे किया मेरे साथ। And then we'll remain trapped in the past. और फिर क्या होगा, पुरानी बातों में फिर हम जैसे जकड़ जाएंगे। And angry in the present. और वर्तमान समय हमारा जीवन क्रोधित होगा। We want to finish that. और ये हमें सब पूरा करना है, परिवर्तन करना है। So we acknowledge, we accept. तो हम जो है स्वीकार करें इन बातों को। So it's very important that you accept everything. तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हर एक चीज, हर एक बात को स्वीकार करें। It is what it is. जो जैसा है वो वैसा है। And then we can apply certain perspectives to reinforce that. और हम अनेक विधियां हम अपना सकते हैं उसे अपने जीवन में अपनाने के लिए। So on this PowerPoint, which is coming up now, I'm just going to go through one or two things. Yes, just put them all down, yeah. So acknowledging, accepting how you feel, then... तो आप जो महसूस करते हैं और उसे स्वीकार करें। Looking at the past with understanding. तो अपने अतीत को समझें। This again is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। If we can take a step back from the situation we were in, तो हम किसी भी सिचुएशन में है या किसी ऐसे बात में हम हैं, तो हम थोड़ा एक कदम पीछे हो जाएं उससे। And ask ourselves, why did they behave in that way? और अपने आप से हम पूछे कि उस व्यक्ति ने हमारे साथ क्यों ऐसे बिहेव किया। Because basically, we're all underneath the surface, we're all peaceful, loving beings. तो हमारे सबका निजी गुण क्या है? शांत स्वरूप और पीसफुल And loving, yeah. और प्रेम स्वरूप। So the people in our life who may have hurt us, they must have been suffering themselves. तो जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया है, तो वो भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं दुखी हुए होंगे। So they may have been brought up in poverty. They may have had only a single parent looking after them, or maybe they were brought up in care.
तो या तो फिर वो गरीबी में बड़े हुए होंगे, या तो फिर उनके माँ बाप नहीं होंगे, अनाथ होंगे, या तो फिर उनके सिर्फ उनके या तो फादर होंगे या माँ होगी या बाप होंगे. Maybe they were brought up in a war environment, like my parents, were involved in the Second World War. हाँ, जैसे जॉन भाई कहते हैं उनके जो माँ बाप थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वहाँ बड़े हुए थे, तो उन्होंने ये सब देखा था. And all these things affect people. और ये जो सारी बातें हैं वो असर करती हैं. And if they never experience any love themselves, how are they going to be able to give you any love? तो उन्होंने खुद ही प्रेम का अनुभव अगर नहीं किया है तो फिर वो हमें प्रेम का अनुभव कैसे करा सकते हैं. So with understanding comes compassion. तो समझ के साथ जो है दया भाव भी आता है. And then forgiveness. और फॉरगिवनेस आता है, जो किसी को माफ करना. And this again is very important. If we can forgive the people who hurt us, we'll be able to live a new and better life. जो आत्माओं ने हमें दुख दिया है, अगर हम उन्हें माफ करें, दिल से माफ करें, तो फिर हम अच्छा जीवन, श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं. So this is a good example of being loving and detached. तो ये बहुत एक अच्छा उदाहरण है प्रेम स्वरूप बनना और किसी भी चीज से जैसे डिटैच होना. And then let me see if there's anything else left on the PowerPoint that I haven't. Yeah, so really we've seen the bigger picture. Now another very important one there is appreciating the lessons that you've learned and the benefits gained. तो पुरानी बातों से हमने जो पाठ पढ़े हैं और जो फायदे उनसे हमने लिए हैं, तो उसका हम शुक्रिया करें. This is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. I can remember doing this course with somebody who had been abused as a child. तो एक बार कोर्स करा रहे थे, तो एक भाई था जो छोटा, मतलब छोटेपन में उसके साथ ऐसी कुछ बातें हुई थी. Both her and her mother were subject to a lot of violence from the husband. तो वो बहन जो थी और उसकी माँ, वो दोनों हिंसा के शिकार थे. And they felt they couldn't escape it. उनके पति से, और उस समय ऐसा था कि वो निकल नहीं पा रहे थे उस बात से. And it was very challenging, very difficult. बहुत मुश्किलात थी उस समय उन दोनों को. So later on in life, when the daughter grew up, तो बाद में जब वो छोटी बच्ची बड़ी हो गई, she decided to open a refuge for battered wives or women. तो वो जब बड़ी हुई तो उस बच्ची ने क्या किया कि उन्होंने एक ऐसी संस्था खोली जहाँ पे जो भी महिलाएं हैं जो हिंसा का शिकार हैं, तो वो वहाँ पर आके रह सकती हैं. So the pain that she went through, she transformed into something positive. तो जिस दुख से वो बहन गुजरी, तो उस दुख को उस बहन ने क्या किया, एकदम सकारात्मक रूप से उसने उसको अपनाया और ये संस्था खोली. So if we look back with fresh eyes, we can see that we've learnt lots of things. तो अगर हम बहुत ही अच्छे नज़रिए से इस बात को अगर देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि हमने अच्छी अच्छी बातें कैसे सीखी हैं. So we may be more patient, we may be more empathetic. तो हम जो है एकदम हमारे अंदर पेशेंस भरेगा, जो एंड एम्पैथेटिक, हाँ, yes. तो दूसरों के लिए जैसे करुणा भाव अंदर से आएगा. And we may be very strong and determined. और दृढ़ता होगी और हम शक्तिशाली होंगे. Because that's how we learn to survive. और इसी रीति से जो है हम जीना सीखते हैं. So it becomes a gift. ये जैसे एक गिफ्ट का रूप लेता है, तोहफे का रूप. And then it changes the way we think and feel about it all. और हमारी जो सोच है और हम जो अनुभव करते हैं वो परिवर्तन हो जाता है. An important point to remember always is that angry people are always unhappy people.
और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है अंडरलाइन करने वाली कि जो क्रोधित आत्माएं होती है, क्रोधित मनुष्य होते हैं, वो हमेशा दुखी होते हैं. Again, that will help us to deal with situations with more understanding. और ये जो है सॉरी डू यू एक्सप्लेन दैट अ लिटिल बिट? Yeah, well, if you know somebody is unhappy, you won't take their anger so personally because it's not really anything to do with you. राइट, ओके. सो तो जॉन भाई कह रहे हैं जैसे कोई क्रोध करता है तो फिर हम वो जो क्रोध कर रहा है वो हम पर्सनली अपने लिए नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि वो जो व्यक्ति है किसी ना किसी चीज़ से गुजर रहे हैं, तो हम समझेंगे उनकी मनोस्थिति क्या है. Yeah, so we don't take it so personally because they would have behaved like that with anybody. क्योंकि हमने उनकी मनोस्थिति समझी है तो हमको ये पता लग जाता है उस समय कि वो जो कर रहे हैं वो किसी के और के साथ भी कर सकते हैं या करेंगे. Does that make sense? Yes, thank you. Yeah, good. So they say hurt people hurt. तो जो दुख देता है वो दूसरों जो दुख लेता है वो देता भी है. Yeah. So I'm hoping you've now got a better idea how to understand anger and let go of anger. तो अभी हम सभी ने समझ लिया है कि क्रोध मुक्त कैसे बनना है, माना एक तो समझना है क्रोध को और मुक्त कैसे बनना है. Yeah, and use our inner qualities, our inner virtues, our inner powers to help us to deal with it. तो हमारी आंतरिक जो शक्ति है, जो गुण है, उसे हमें यूज करना है. So there's lots more I could say, but we're limited by the time. जॉन भाई कह रहे हैं वो और भी कहीं कुछ बता सकते हैं, पर अभी समय जैसे घड़ी टिक टिक कर रही है और समय पूरा हो रहा है और नियरली पूरा हो चुका है. So you can, if you're interested, go to the Global Cooperation House website. तो अगर आपको और भी जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप सभी ग्लोबल कोऑपरेशन वेबसाइट पे जा सकते हैं. And then you'll see a tab called On Demand. तो एक वहाँ पे पिक्चर है ऑन डिमांड. And then if you click on there, you'll see two courses. One of them is the Positive Thinking course. तो उस पर जब हम जाएंगे तो देख सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग कोर्स का एक लिखा हुआ है, जो देखो टीवी पे दिखा रहे हैं अभी ऑन डिमांड, वो कर्सर रखा हुआ है और एक एरो दिखा रहा है पॉजिटिव थिंकिंग. Yeah, and then there's also the Goodbye to Anger. और उसके साथ जो है क्रोध मुक्त कैसे बनना है वो भी है उसमें. Yes, and there's lots of downloads which you can take, like the checklist and things like that. तो उसमें जो है जैसे जॉन भाई ने कराया था ना, जो चेकलिस्ट जिसको सूची कहते हैं, क्रोध मुक्त बनने की सूची, तो वो या और भी कई चीज़ें हैं जो डाउनलोड कर सकते हैं अगर करना चाहे तो. And then also, if you want to come to Global Cooperation House and do it in a two-parts workshop, you can come here on the 30th of March, and I'll be leading a workshop on it then. Okay. तो या तो फिर अगर आप चाहते हैं आप आ सकते हैं ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस, सभी को पता है कहाँ पर है हम, तो आप यहाँ ज़रूर आइए. और जॉन भाई जो हैं वो 2 पार्ट्स इसके क्रोध मुक्त बनने के कराएंगे 30 मार्च को. Yeah. Yeah, so it's in the afternoon, 2 till 5 on the 30th of March. And the beauty of it is you'll be with lots of other people, so you can interact and share together, which is very important. ओके, तो 30 मार्च को जॉन भाई ये कोर्स कराएंगे क्रोध मुक्त के ऊपर. तो 2 से 5:30 बजे आप ज़रूर आइए. और दूसरा इसका फ़ायदा क्या है, जब हम संगठन में आते हैं और अलग अलग व्यक्तियों के साथ हमारा वार्तालाप होता है, उससे हमें बहुत फ़ायदा भी होता है और हम सीखते भी हैं.
Good, thank you. And if is there anyone who wants to ask a quick question? Maybe we can do 2 questions. तो अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो एक या दो प्रश्न पूछ सकते हैं. Thank you so much, Brother John and Shivali Ben, for giving us a translation. And I think there is no question, but someone said goodbye to anger for always, for one another. Love is the only way, which is true, right? It is, yeah. So we are receiving messages. Very nice talk. Please, could I have the expansion of glad, please? So yeah, could you please explain what does glad mean? Glad, yes. Well, last week we put up a choice between going the glad way and the sad way. The glad way is where you're positive, you're proactive, you're looking for solutions, you're coming from a space of love rather than fear. Sorry. Oh, I've done so well until now, haven't I? It's okay. I will give a gist. तो जो शब्द है, किसी ने पूछा कि ग्लैड का मतलब क्या है, तो ग्लैड माना हैप्पी. तो जॉन भाई ने और भी थोड़ा समझाया इस पे. तो जो हम सकारात्मक सोच रखते हैं उसे ग्लैड कहते हैं, और सकारात्मक सोच के साथ साथ जो हम निवारण, किसी चीज़ का निवारण ढूंढते हैं या चाहते हैं, वो भी एक ग्लैड के नीचे आता है. Yeah, thank you. Well done. And then you're going to be more optimistic. Yeah. माना Actually, सकारात्मक. they're asking, giving, loving, accepting, and what is L? Detached. So glad. See, D is detached. Yeah. Okay. Yes. Good now. So giving, It was an loving, acronym. accepting, Yes. Acronym. Very good. Yes. So yeah, so many messages coming through. Everybody's been enjoying. So thank you so much. And I really liked how you shared. Sorry, I'm speaking in English. Sorry. So yeah, जॉन भाई ने कितना अच्छी तरह से अपना खुद का पर्सनल अनुभव हमारे साथ शेयर किया. सो वो मुझे बहुत टच किया कि कोई भी इंसान अंदर में क्या, किस भाव से, किस अनुभव को लेकर उनका अपब्रिंगिंग हुआ है, कैसे बड़े हुए हैं, लेकिन वो तो पास्ट इज पास्ट, लेकिन अभी भी हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को हम हील कर सकते हैं. और उसका तरीका, बहुत सारी बातें उन्होंने सुनाई, अवेयर, एक्नॉलेज, राइटिंग एंड लेट गो. तो फिर कोई भी बात जब आती है तो हमें कोई भी बटन कितना भी प्रेस करे तो वो हमें ट्रिगर नहीं करेगी. तो हमारा वो जैसे ज्वालामुखी नहीं फटेगा, अंदर कुछ होगा ही नहीं तो क्यों फटेगा. सो रियली बहुत अच्छा आपने हम सभी को ये इस सीरीज के बारे में, क्रोध के कितने अंश हैं, सिर्फ दिखाने का नहीं लेकिन अंदर में भी कितना दबा हुआ रहता है, उसके बारे में बताया, और कैसे हम उसको अलविदा कह सके. उसके बहुत सहज लाइट एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दे करके बहुत ही इजी तरीके से आपने समझाया. और हम आपका चेहरा भी देखते हैं, कितना काम, हैप्पी, ग्लैड एंड ऑल्सो इजी एंड लाइट. सो वो हमारे सामने जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि जब आप कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं. राइट शिवाली बहन? या डेफिनेटली हम तो सभी अभी हम आई थिंक मेडिटेशन से हम पूरा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं नेक्स्ट वीक का अनाउंसमेंट करना चाहूंगी. Yeah, can I just say something else? Yeah, sure. Yeah. Well, first of all, thank you, everybody. Thanking you for inviting me for a start. That's been तो good. जॉन भाई सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और खासकर रुचि बहन ने इतने प्यार से जॉन भाई को निमंत्रण दिया ये क्रोध मुक्त का सेशन करने के लिए. And thank you to Shivali for being very patient and understanding and not getting irritated or angry with me. No, you have to translate that. Yes. In Hindi. शिवाली बहन का भी शुक्रिया कर रहे हैं
कि कितना आपने धीरज धर करके हर एक बात को अच्छी रीति से एज इट इज आपने ट्रांसलेशन किया. सो थैंक यू शिवाली बहन. Thank you, Yes. Ruchi Ben. Thank you, John Bhai, and thank you, Baba. Yeah. And then there's 3 books I want to recommend, which we can put in the chat. Oh, they're there already. Look at that. Don't Get Mad, Get Wise by Mike George. Yeah. The Gift of Peace, which is brilliant and very simple but very practical. And then there's one in the middle there called Breaking Through the Darkness by somebody called John McConnell, which has got lots of practical tips in it, some of which you've heard over these 3 sessions. Oh, sorry. तो ये जो 3 बुक्स हैं, डोंट गेट मैड, गेट वाइज, ब्रेकिंग थ्रू द डार्कनेस, द गिफ्ट ऑफ पीस, ये बहुत अच्छी बुक्स हैं. एंड विच वाज द बुक? Practical examples in which one? Well, The Gift of Peace, oh, mine, Breaking Through the Darkness. The practical अच्छा, examples, aren't they? ब्रेकिंग थ्रू द डार्कनेस, उसमें बहुत ही अच्छे उदाहरण दिए हुए हैं. Okay, that's it then. And so we have just a quick meditation just for a minute. Yeah, I think we will finish with meditation. I just want to announce next week's All theme. right, okay. Yeah. So अगले सप्ताह हमारा, क्योंकि अभी सभी को ज्ञात होगा कि महाशिवरात्रि जो एक्चुअल डे उसका 26 ही है, बुधवार के दिन, तो उसका टाइटल है महाशिवरात्रि लॉस्ट इन द लव ऑफ गॉड, ईश्वर के प्रेम में लीन होने का समय. तो ये एक मेडिटेटिव इवेंट रहेगा. हम इसमें गाइडेड कमेंट्रीज के द्वारा हम सभी इकट्ठे होकर के परमात्मा के प्रेम में खो जाएंगे और उसका अनुभव हम सभी के साथ में शेयर भी करेंगे. तो एक अच्छा मौका है साथ में जुड़ने का. सो अगले सप्ताह 7 से 8 बजे. और फिर जैसे शिवरात्रि के बहुत सारे इवेंट्स भारत वर्ष में तो होते ही हैं, तो यहाँ भी खास एक ग्लोबल कॉपरेशन हाउस में ये संडे के दिन 23rd of February बिलोंगिंग टू द वन, और उसमें काशी विश्वनाथ जी का मंदिर के और शिवलिंग के आप दर्शन भी कर सकेंगे. तो ज़रूर ये एक अच्छा मौका है ग्लोबल कॉपरेशन हाउस विजिट करने का, अपने फैमिली फ्रेंड्स को लेकर आने का. तो 3 बजे से दर्शन रहेगा, 4 बजे स्टेज इवेंट रहेगा, उसमें डांस परफॉर्मेंसेस, मेडिटेशन, टॉक, वो सब रहेगा. या फिर आप बाद में भी दर्शन कर सकते हैं. तो उसका सारा इंफॉर्मेशन ग्लोबल कॉपरेशन हाउस के वेबसाइट में है. तो ये एक ऐसा इवेंट है जो हम भारत में तो हम सब जगह नहीं जा पाते हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पर ही श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन करके लाभ प्राप्त करें. तो एन इवेंट नॉट टू बी मिस्ड. सो थैंक यू सो मच. और अभी हम पूरा करेंगे 2 मिनट साइलेंस या पॉजिटिव एफर्मेशंस. इफ जॉन भाई वुड लाइक टू गाइड अस. Thank you. So just sit back, do some slow, deep, gentle तो breathing, आराम से बैठे और बहुत ही सहज रीति से सांस ले, and then turn within. और अंतर मन में झांके Remember who you really are. और देखे कि मैं कौन हूँ. I'm a soul, मैं आत्मा हूँ, separate from but connected to the body. तो शरीर से अलग पर शरीर में होते हुए. I am a being of peace and love and happiness. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, I have within me all I need और मेरे अंदर जो भी मुझे चाहिए सब कुछ है to deal with any challenging situation. तो कोई भी ऐसी बात सामने आए तो उसका निवारण मेरे अंदर है, Whether it is a person or a situation. चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो. I can and will remain peaceful. मैं हमेशा शांत स्वरूप रहूंगी या रहूंगा. I will remain determined and courageous, positive and powerful. मैं हमेशा दृढ़ रहूंगी, हिम्मतवान, सकारात्मक, Because I am a being of peace.
क्योंकि मैं शांत स्वरूप हूँ and I want to live in a world of peace. और शांति के विश्व में मैं जीना चाहती हूँ And it all begins with me. और सब कुछ मेरे से ही शुरू होता है I am a messenger of peace, और मैं एक पीस मैसेंजर हूँ and I will spread peace throughout the world through my powerful positive vibrations. तो मेरे पॉजिटिव सकारात्मक वाइब्रेशन से सारे विश्व में मैं अच्छे वाइब्रेशन फैला रही हूँ And together we will change the world. और हम सभी एकता में रह के सारे विश्व को परिवर्तन करेंगे Om Shanti. ओम शांति थैंक यू सो मच। और जैसे जॉन भाई ने बताया भी कि दोबारा किसी को सुनना है इंग्लिश में तो ग्लोबल कॉपरेशन हाउस के वेबसाइट में ऑन डिमांड सेक्शन में जाके आप ये कोर्स दोबारा सुन सकते हैं। और हिंदी में ट्रांसलेशन के साथ सुनना है तो हमारे रूहानी दिल की बातें यूट्यूब चैनल में भी तीनों ही सेशन अवेलेबल होंगे, तो आप शेयर भी कर सकते हैं, दोबारा भी सुन सकते हैं। So thank you once again. Thank you, Brother John, for your time, and Shivali Ben. और पूरा 3 सप्ताह मैरियन आपने किया। रुचिबेन मैरियन का And our tech team, और योगी Yogi Bhai, Sister Marian. So behind the scenes, so much goes on, जो हमें नहीं पता होता है। So पूरा, and it's not only me, हिंदी टीम में भी बहुत सारे बहनें जुड़ी हुई हैं हमारी, उन सभी का भी बहुत दिल से थैंक्स। सो थैंक यू। और आप सभी का भी हमारे साथ वेबकास्ट में भी और जूम पर भी आप हर वीक हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारा भी उमंग उत्साह बढ़ता है। तो ऐसे ही जुड़ते रहेंगे, हम सभी एक दूसरे को सहयोग देते रहेंगे। सो थैंक यू एंड गुड इवनिंग एंड ओम शांति। बाय Bye.